हेलो माइक्राफ्ट पगलूज। आज थोड़ा पास्ट में जाते हैं और देखते हैं मेरी पुरानी ड्राइंग बुक कैसी थी। और देखा जाए तो ये वीडियो सिर्फ ड्राइंग के बारे में नहीं है, ये मेरी आर्ट जर्नी का थ्रो बैक है। हुआ ये कि कल मैं जब अपना शेल्फ ठीक कर रही थी मुझे ये मेरी पुरानी ड्राइंग बुक्स दिखी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे मैं वीडियो बनाऊं और आप लोगों को भी दिखाऊं कि मेरी ओल्ड ड्राइंग कैसी थी। तो चलो बिना देरी करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि सिर्फ 3 ही ड्राइंग बुक्स, क्या मेरी आर्ट जर्नी इतनी छोटी थी कि सिर्फ 3 ड्राइंग बुक्स में खत्म हो गई? पर ऐसा नहीं है, मैं बहुत सारी ड्राइंग्स तो सिर्फ पेजेस में ही कर देती थी और वो पेजेस कहाँ गुम हो गई वो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। और मेरी क्लास 2-3 की ड्राइंग बुक्स पता नहीं कहाँ गुम हो गई, वो भी मुझे नहीं मालूम। पर मेरे पास मेरी क्लास 5 से लेके अब तक की ड्राइंग बुक्स हैं और मैं आज वो आप सबके साथ शेयर करूंगी। और ये देखो, ये मेरी सबसे पहली ड्राइंग है इस ड्राइंग बुक की। ये मैंने तब बनाई थी जब मैंने सबसे पहली बार फैबर कासल का डुअल टिप वाला पेंसिल कलर खरीदा था। फिर ये है मेरी नेक्स्ट ड्राइंग भूतों वाली, और उसके बगल में जो है उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना, इसकी गाल मैंने कुछ ज्यादा ही मोटी कर दी। फिर ये देखो 3 बिस्टी जिनकी एक ही चोटी है, पता नहीं कहाँ से मुझे ऐसे ऐसे पिक्चर मिल जाते थे और मैं बना लेती थी। और इनकी बॉडी पीली क्यों है? मेरी नेक्स्ट ड्राइंग है, ये अच्छी ड्राइंग है, वाली ड्राइंग मैंने गूगल से देखकर बनाई थी। नेक्स्ट ड्राइंग पबजी गर्ल की है, पता नहीं मैंने इसकी नेक इतनी लंबी क्यों बना दी थी। एनीवेज अब तो बन गई, अब क्या फायदा। रुको, अब जो नेक्स्ट वाली ड्राइंग है ना, अगर मैं उसे उल्टा करूंगी तो वो बहुत अच्छा लगता है, पर मैं उसे सीधा करूंगी तो वो बहुत ही गंदा लगता है। देखो ये उल्टे में बहुत प्यारी लग रही है, पर देखो इसे सीधे में ये अच्छी तो नहीं दिख रही है। छोड़ो इसे। नेक्स्ट ड्राइंग देखो, एक विच की है जिसने ग्रीन टोपी पहनी हुई है और बैट वाला टैटू। ये वाली ड्राइंग मैंने शायद क्लास 10th में बनाई थी। आई थिंक उस टाइम पर लॉकडाउन चल रहा था और इंडिपेंडेंस डे या फिर रिपब्लिक डे था, उस पर हमें CCA मिला था टू मेक फ्रीडम फाइटर पोर्ट्रेट और ड्राइंग्स एनीथिंग। मैं ये वाला ड्राइंग बना ही रही थी कि मेरा स्किन कलर का जो पेंसिल था ना इतना ज़्यादा टूट रहा था, लास्ट में मैंने इसे छोड़ दिया और मैंने सारे ऑरेंज कलर से ही कर दी, सबकी स्किन ऑरेंज कलर से ही बना दी और मुझे इस पर फर्स्ट प्राइज भी मिल गया था। सोचो, ये एक मंडाला ड्राइंग है। कैन यू बिलीव, ये मेरी अभी तक की ड्राइंग जर्नी का सेकंड मंडाला है। फर्स्ट मंडाला मैंने बहुत पहले बनाया था, बहुत पहले, और मैं अब बिल्कुल भी मंडाला आर्ट नहीं करती क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। और ये देखो, मुझे एक टाइम पे कैलीग्राफी का भूत चढ़ा था, मैं सबके नाम की कैलीग्राफी बनाती फिरती थी। आई थिंक मैंने दूसरे वाली ड्राइंग बुक में बहुत सारी कैलीग्राफी रखी है, अगर मिली तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। तो ये रही हमारी दूसरी वाली ड्राइंग बुक, एक मेरी आप ही की थी और एक मेरी थी, फिर दोनों को मैंने ही रख लिया। इनिशियली कुछ ड्राइंग्स आप ही ने बनाए थे तो उसे मैंने नहीं दिखाया यहाँ पर। सो यहाँ से मैंने ड्राइंग्स बनाना स्टार्ट कर दिया था। पहली वाली ट्राइबल गर्ल थी और ये वाली कश्मीरी। ये ड्राइंग बहुत ही गंदी है, मत देखो इसे आप लोग। ये ड्राइंग पता नहीं क्यों बनाई, आधी लड़की है और आधी पेड़। तो ये वाला जो ड्राइंग है ना, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट ड्राइंग में से एक है। मैंने ये वाला ड्राइंग बनाया था ना, तो मैंने सोचा कि मैं कैसे इतना अच्छा ड्राइंग बना सकती हूँ, और जब मैंने इसकी फोटो क्लिक की थी तो ये और भी ज्यादा अच्छा दिखने लग गया था, जिसकी वजह से ये मेरा और भी ज्यादा फेवरेट बन गया। नेक्स्ट ये वाली ड्राइंग भी प्यारी ड्राइंग है। मेरी नेक्स्ट ड्राइंग देखो, इसकी जो लड़की है ना वो अब तो प्यारी लग रही है, पर मैंने साइड में जो ये किया है वो पता नहीं क्या है। एंड नाउ ये वाली ड्राइंग, ये भी मेरी वन ऑफ द फेवरेट ड्राइंग है। बहुत दिनों तक तो मैंने इसे इंस्टा के DP में लगा के रखा था। उस वक्त पे मेरे इंस्टा ID का नाम था इनर ग्लो आर्ट 7 आई थिंक। फिर ये देखो, इस पेज में मैंने कुछ क्रिसमस से रिलेटेड बनाया है क्योंकि मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला था कि बना देने को, तो सो आई मेड इट। उस टाइम पे मैंने कहीं तो देखा था आई ड्राइंग, तो सबसे पहली आई ड्राइंग मेरी ये वाली है। मैंने एक और आई ड्राइंग बनाई है जो बिल्कुल रियलिस्टिक लग रही है, आप मेरे चैनल पर जाके चेक कर सकते हो। कुछ ड्राइंग्स है जो मैंने इनकम्प्लीट छोड़ दी थी और फिर मैंने कभी उसे पूरा ही नहीं किया। एंड ये वाली ड्राइंग, इसे देखो, मुझे पहली बार पता चला था कि पिंटरेस्ट पे ऐसी पिक्चर्स मिलती हैं। मेरी फ्रेंड ने मुझे पिक्चर भेजी थी तो मैंने वो ड्राइंग बनाई। फिर मैंने उसे कहा कि मुझे और भी कुछ पिक्चर्स भेजो क्योंकि मैं पिंटरेस्ट डाउनलोड नहीं कर पाऊंगी अभी। तो उसने मुझे ये पिक भेजी और फिर मैंने इसे बनाया था। फिर मैंने ये वाली पेंटिंग तब बनाई थी जब मेरे पास पहली बार एक्रिलिक कलर आया था। मैंने इसकी वीडियो भी पोस्ट की थी, इंस्टा पे पोस्ट की थी, क्योंकि उस टाइम तक यूट्यूब पे शॉर्ट्स आए नहीं थे और मैं जानती भी नहीं थी कि यूट्यूब पे वीडियो जैसा बनाने का कुछ होता भी है। इस ड्राइंग बुक में मैंने इतनी ही ड्राइंग बनाई थी, ये वाली आई थिंक लास्ट है, उसके बाद सारे पेजेस में ड्राइंग्स हैं। मेरी आप ही ने ब्रश स्ट्रोक की न्यू स्केचबुक खरीदी तो मैंने उसमें से एक पेज मांगा था आप ही से और फिर मैंने ये ड्राइंग बनाई थी। और उसी वक्त मुझे एक न्यू हैक पता चली थी कि हम कॉटन से क्लाउड्स भी बना सकते हैं, तो मैंने इसी पेंटिंग पे सब कुछ ट्राई करके देखा। एक साइड पे तो अच्छा ही लग रहा है, दूसरी साइड का फिर ये ऑरेंज पेंटिंग शायद मैंने क्लास 7 या 8 में बनाई थी, जिस टाइम पे सिर्फ मेरे पास ऑयल पेस्टल ही हुआ करता था। फिर इस वाले पोस्टर को देखो, इसके साथ तो बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हुई हैं। ये मैंने बनाया था 11th क्लास में। मेरे सर ने मुझे बोला था कि कुछ इंडिया से रिलेटेड था तो उस पर पोस्टर बनाने के लिए, तो मैंने ये पोस्टर बनाया और फिर 2 ही दिन बाद सर ने मुझे दोबारा से बुलाया कि देखो मुझसे तो गलती से इस पर पानी गिर गया और वैसे भी ये उतना अच्छा नहीं लग रहा था, पीछे से काफ़ी खाली था, उस पर तुम ये चेंजेस करो वो चेंजेस करो। तो फिर मैंने इसमें दोबारा से कुछ किया और फिर मैंने दोबारा सबमिट किया इसे, और फिर मुझे इस पर शायद 2nd प्राइज़ भी मिला था।
फिर ये पोस्टर मैंने बनाया था योगा डे पे अपने 10th क्लास में। मैंने न्यू ऐसे गैलेक्सी पेंटिंग करना सीखा था, तो मैंने इसे बनाया। जब ये बन रहा था तो ये इतना गंदा लग रहा था कि मैं क्या बताऊं। फिर जब ये कंप्लीट हुआ ना तो ये इतना अच्छा दिखने लगा कि मैं क्या बताऊं। मुझे पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया या नहीं, पर मेरी एक फ्रेंड ने मुझे नोटिस करवाया था। आप लोग ये वाला जो पोस्चर है, योगा पोस्चर, आप लोग वो देखो और मुझे कमेंट में बताना कि मतलब मैंने क्यों इसे पॉइंट आउट किया। ये देखो मेरा फर्स्ट मंडाला मिल गया जिसे मैंने 5 घंटे लगा के बनाया था। फिर ये वाली पेंटिंग देखो, मुझे लगा था कि ये वाली पेंटिंग बहुत ही अच्छी दिखेगी। मतलब सब कहते हुए हैं कि ये पेंटिंग अच्छी है, पर मुझे ये पेंटिंग कुछ खास नहीं लगती। फिर मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मुझे कैलीग्राफी का भूत सवार हो चुका था एक टाइम पर, और देखो मैंने यहाँ पे कितनी सारी कैलीग्राफियाँ की हैं। ये भी मेरी 6-7 क्लास की पेंटिंग है, ऑयल पेस्टल वाली। और ये वाली पेंटिंग देखो, मुझे उस टाइम पे इतना ज़्यादा भूत सवार हुआ था ना ये वाली पेंटिंग बनाने का। मतलब ये मैंने इतनी जगह देख लिया था ये पेंटिंग, मैंने आखिरकार इसे बना ही लिया। ये आई थिंक मैंने क्लास 5 में बनाया था। आप लोगों को देख के समझ में आ ही गया होगा। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मेरी फ्रेंड ने पिंटरेस्ट में मुझे एक ड्राइंग भेजी है, ये वो वाली ही ड्राइंग थी। ये भी मेरी क्लास 5 की ड्राइंग है। मेरी फ्रेंड ने बोला ये मून नीचे क्यों है, ऊपर क्यों नहीं है। इस वाले ड्राइंग बुक में भी सारी मेरी क्लास 5 की ड्राइंग्स हैं, और उस टाइम पे मुझे सिर्फ स्केचिंग का ही भूत सवार था। क्लास 5 में मैं शलजम बनाया करती थी और एनिमे ड्राइंग्स। उस टाइम पे आई डोंट नो, एनिमे ड्राइंग शायद ट्रेंड पे रही होंगी या सब लोग एनिमे ड्राइंग ही बनाते होंगे, तो मैं भी एनिमे ड्राइंग ही बनाती थी। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी ओल्ड ड्राइंग का लेवल क्या था और आपको कौन सी ड्राइंग सबसे ज़्यादा फनी लगी। और अगर आपके पास भी ऐसी ही ड्राइंग बुक थी तो कमेंट में हार्ट इमोजी ड्रॉप करो। और हाँ, कमेंट करने बोला है तो लाइक करना मत भूल जाना। और इतना सब कुछ कर ही रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर ही देना। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।